ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि देवं तत्त्वरूपं वेद्यं। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 17th chapter पे आए हुए हैं. We will start chanting from sloka number 6 to 10. 17th chapter, sloka number 6. कस्यन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारुत्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं लवणात्युष्णा तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं परीक्षितं च यत उच्छिष्टम् अपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। तो भगवान श्री कृष्ण अब श्रद्धा के संदर्भ में, क्योंकि सूत्र पूरे चैप्टर का क्या है? श्रद्धा। पूरे चैप्टर का सूत्र है श्रद्धा। इस श्रद्धा के संदर्भ में दो श्लोक तप के कहे हैं। अभी 7, 8, 9, 10 आहार के संदर्भ में है, फूड के संदर्भ में है। तो ये हमने देखा 7वें श्लोक में आहार अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। 3 प्रकार के आहार होते हैं, समझाया था। सात्विक, राजसिक, तामसिक। यज्ञ तपस तथा दान। यज्ञ भी, तप भी, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। तेषां भेदम एवं भगवान कहते हैं उसके भेद, उसकी डिटेल आप सुनो, मैं तुम्हें बता। तो ये श्लोक हमने पिछले क्लास में किया है सोमवार को। आज 8वां श्लोक और 9वां श्लोक लेंगे हम। आयु सत्व बलारोग्य, 8 नंबर का श्लोक। सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्याः आहारा सात्विक प्रियाः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से मन को प्रिय ऐसा जो आहार है और सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। मैं अपन पूरा शांति से देखूंगा। और 9th श्लोक में ये सात्विक लोगों का होगा। 9th श्लोक में भगवान कहते हैं राजसिक लोगों को कैसा आहार पसंद है? कटु, कड़वे, लवण युक्त, नमकीन, तीक्ष्ण, तीखे, गरम, रुक्ष, रूखे,
दुख शोक आमय प्रदाह, दुख चिंता और रोगों को बढ़ाने वाला आहार राजसिक लोगों को पसंद है। सीधे चले आते, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक, जिंदगी भर किचन किचन किचन। ओके, तो 8 नंबर का श्लोक हम देखते हैं। 7 नंबर के श्लोक में हमने देख लिया 3 प्रकार के यज्ञ, दान, तप, आहार, इसके संदर्भ में हमने देखा था। आज हम 8 नंबर का श्लोक देखते हैं। सब इजी इजी श्लोक है, वेरी इजी। टाइम मिला तो 9th 10th भी कर डालेंगे। तो देखिए, आयु नंबर 1, गिनते जाना। तो काहे को हम समझा रहे हैं, या भगवान काहे को बोला, ताकि हम, वो मुख्य वाक्य नहीं बोलना, ताकि हम राजसिक और तामसिक आहार को छोड़कर सात्विक आहार का ग्रहण करें। दैट्स द मेन पॉइंट। यज्ञ दान तप में भी यज्ञ के राजसिक तामसिक को छोड़कर सात्विक को ग्रहण करें, तप और दान के भी राजसिक तामसिक को छोड़कर। अब सारा चैप्टर में यही बातें हैं, 4 ही चीज है, आहार, यज्ञ, दान, तप। सो गिनते जाना, ये सात्विक आहार की क्या क्या चीजें हैं। आयु माने जीवन बढ़ाने वाला, सत्व माने बुद्धि, लिख लेना, नहीं तो सत्व माने सात्विक भी समझते हैं, कभी कभी हम सत्व का अर्थ अंतःकरण भी बताते हैं। यहाँ पे सत्व माने बुद्धि, बुद्धि बढ़ाने वाला, क्योंकि एंड शब्द क्या है पहली लाइन का, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति, एंड शब्द विवर्धना। पहली लाइन का लास्ट शब्द है विवर्धना, माने बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला। तो सात्विक आहार क्या है, आयु बढ़ाने वाला हुआ पहला शब्द। फिर दूसरा शब्द सत्व माने बुद्धि बढ़ाने वाला। हर एक को विवर्धना शब्द सबके साथ जाएगा। आप इतना लिखने के बदले एक बार समझ लिया तो कुछ है ही नहीं इस श्लोक में। मैंने सत्व बढ़ाने वाला, बल, बल बढ़ाने वाला। सात्विक आहार कैसा है, बल को बढ़ाने, विवर्धना के साथ लगा दो 6 के 6 क्वालिटी को। आयु सत्व, सत्व माने बुद्धि, बल बढ़ाने। चौथा आरोग्य बढ़ाने वाला, शब्द दिखता है ना इधर सामने ही है, आरोग्य। 5वां सुख, सुख बढ़ाने वाला। और 6ठा प्रीति बढ़ाने वाला। आई बात, आई मिस ऑफलाइन क्लास, क्योंकि वहां 10 लोगों को मैं बुलवाती थी, क्या कितने गुण है, तो 6, 6 हुए ना। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति, ये 6 परिणाम है, लक्षण नहीं, परिणाम है। किसका परिणाम है, सात्विक फूड खाने का। ये 7 के 6 परिणाम रूप है। अब सेकंड लाइन देखिए, फिर एक एक को धीरे धीरे देखेंगे। अब सेकंड लाइन देखिए, रस्या शिल्निग्धा स्थिरा वृद्ध्या आहारः सात्विक प्रिया। सात्विक लोगों को ये आहार प्रिय है। कौन सा आहार प्रिय है, रस्याः, रसयुक्त। दूसरा स्निग्धाः, स्निग्धा माने सूखा सूखा नहीं, उसमें स्निग्धता, घी तेल ऐसा स्निग्धता होनी चाहिए। तीसरा स्थिराः, स्थिराः माने जो बहुत देर तक शरीर में टिका रहे, ऐसा नहीं कुरमुरा खाया और 1 घंटे में भूख लगा, समझ में आया। थोड़ी देर में भूख लगे वैसा नहीं, अच्छे से पेट में रहे और भूख ना लगे, स्थिर स्थिर रहे। और चौथा है रुद्धाः,
हृदय माने हृदय को प्रिय लगने वाला, हृदय को माने मन को प्रिय लगने वाला। तो 4 ड्यूरिंग भोजन, भोजन के दरमियान ये 4 गुण होने चाहिए और भोजन के परिणाम रूप 6 गुण होने चाहिए। टोटल कितने हुए? 10 बना रहे हैं। अब ये 10 चीजों के ऊपर, इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि 12 बजे तो करो, लेकिन ये 7, 8 और 9 ये 3 श्लोक, सॉरी 8, 9 और 10 ये 3 श्लोक आप क्या करो, बाय हार्ट करो, ताकि आप भोजन के समय, बनाते समय, खाते समय और ऑब्जर्व करते समय आपको याद रहे। एंड देन ऑटोमेटिकली इफ यू रिमेम्बर दिस 3 श्लोकास, ऑटोमेटिकली आपको मन में आएगा नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये गड़बड़ किया, तो आपकी भोजन की क्वालिटी बढ़िया होगी और आपके जीवन में आयु, बल, आरोग्य बढ़ेगा। तो ये क्या बोलेंगे, फायदे का वो सौदा है या बड़ा फायदे का सौदा है। ये 3 श्लोक बाय हार्ट कर, ताकि आपको किचन में बहुत मदद मिले, ताकि आपका आरोग्य और आपके फैमिली का आरोग्य भी अच्छा रहे। दैट्स द पॉइंट। सो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाला माने ये परिणाम ये होना चाहिए। इसका उल्टा करो, यदि घर में बीमारियां चलती है क्या समझेंगे? ये श्लोक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये श्लोक क्या बोलता है? आरोग्य बढ़ेगा, और घर में बीमारी बढ़ती है तो हमारे भोजन में ही कहीं कुछ गड़बड़ी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे हमेशा मैं उल्टा करके समझाती हूँ, फिर लाइफ लॉन्ग अच्छी सी नहीं है तो खाने में कुछ गड़बड़ी हुई है, सुखजनक नहीं है, वातावरण सुखी नहीं है, माने आप सब कुछ समझो, बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं है अच्छी, सब कुछ की कमी है, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर इज भोजन। एक फैक्टर भोजन का तो है और है, और यहाँ सुधारा करने से हमें ये परिणाम मिलेगा। रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्राहा। अब देखो, अब ये बड़ी मजेदार है, मन को अच्छा लगने वाला। अब ये मन को, हृदय माने हृदय को प्रिय लगने वाला, माने मन को अच्छा लगने वाला, लेकिन ये बड़ा सापेक्ष शब्द है। सापेक्ष माने विथ रेफरेंस टू, क्योंकि किसी को नॉनवेज बहुत पसंद है, किसी को पिज्जा बहुत पसंद है, तो फिर भगवान ने तो कह दिया है हृदय, मन को अच्छा लगने वाला आहार सात्विक है, वो तो भगवान ये नॉनवेज भी सात्विक है। उल्टी आर्गुमेंट करने वाले लोग दुनिया में कम है कि ज्यादा है? कम नहीं। तो व्यक्ति को बचपन से भोजन के जो संस्कार उसके पास पड़े हुए हैं, उस संस्कार के अनुकूल भोजन उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, आप इसको समझो। तो देखो, भोजन में पहली बात तो ये है कि 6 रस होते हैं, ये पता है? 6 रस होते हैं। क्या क्या? वैसे तो आपको पता ही है, बट अभी मैं पूछूंगी तो एकदम याद नहीं आएगा। मीठा, कड़वा, है ना? मीठा, कड़वा। कषाय, कषाय माने तूरा बोलते हैं, कषाय। कषाय माने कड़वा नहीं, तूरा। जैसे मैं बताऊं, हरड़, हरड़ एक पता है? कसा, कसा, उस तरह का, उसको तूरा भी बोलते हैं। तो मीठा, कड़वा, कषाय, एवं तीखा, खारा, खारा माने नमकीन, सोल्टी, खट्टा, सोवर, SOUR, सोवर बोलते हैं ना खट्टा को इंग्लिश में, सावर, कोवर। तो ये 6 रस है, मीठा, कड़वा, कषाय, तीखा, खारा, खट्टा। ये 6 रस हमारे भोजन में
और इससे सातवां रस है नहीं और 5 रस भी नहीं है, 6 ही रस है भोजन में। ओके, माने आपके भोजन में ये आचार्यों का कहना है कि 6 रस होने चाहिए। किसी किसी के घर में कंटिन्यूअस मिठाई खाना है, कहीं कहीं खारा ही खाना है, सोल्टी बनता है, मीठा कभी कभार भी आया। तो ऐसे नहीं, 6 रस भोजन में होने चाहिए। मैंने हमारे शरीर में 6 रस दिन में एक बार जाने चाहिए, ऐसा आचार्य का कहना है। इसलिए सुबह सुबह ये बारिश के सीजन में तो कड़ू करिया को करके बोलते हैं, वो कड़वा सब होता है, उसको उबाल के हम सुबह सुबह पीते हैं ताकि बारिश में हमारी रक्षा हो। तो ये हो गया कषाय। ऐसे पूरे दिन में ये 6 रस जाने चाहिए। इसलिए नींबू भी महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में मैंने खास देखा है, नमक और बाजू में नींबू का एक टुकड़ा हमेशा रहता है, जब घर में भी कहो या बाहर भी कहो। तो इस तरह से कितने हमारे लोग कितने शाणे थे, होशियार थे, उनको सब पता था कि ये रस होने चाहिए। गीता पढ़ते नहीं थे, नहीं देखे, तो 6 रस उनके भोजन में होते थे। नमकीन भी होता था, और क्योंकि दाल वगैरह में है वो सब नमकीन वाला, चपाती वगैरह, लेकिन मीठा भी होता था। लोग भोजन के बाद मीठा खाते थे ना, हमारे साथ इधर ये है। और घर में नहीं तो बाहर तो कहीं है, जब बाहर भोजन होता है इस तरह से जो मीठा कड़वा कसाई तीखा खारा तीखा अचार होता था। कितना पूरा डब्बा भर के 7-8 क्वालिटी के अचार होते थे। एसिडिटी होती है, ये सब है। सो द पॉइंट इज दिस कि आपके संस्कार के अनुकूल भोजन आपको अच्छा लगता है, उसे कहते हैं रुद्ध्याहा, बट उसमें सब समझना पड़ेगा। तो भोजन रसीला होना चाहिए, उसमें ये 6 रस होने चाहिए, और फिर स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध माने थोड़ा चिकना, चिकनाई होनी चाहिए, जैसे मक्खन घी ऐसा थोड़ा होना चाहिए। आजकल सब बंद कर देते हैं। कहाँ पे, यूपी नॉर्थ में या महाराष्ट्र में दाल में भी घी डालते हैं, चावल में तो डालते ही है। नॉर्थ में दाल में भी घी डालते हैं, महाराष्ट्र में चावल में भी डालते हैं, गुजरात में देखा है घी चावल और नमक का पहले 2 कवा खाते हैं। तो ये कितना हमारा संस्कार है, कहाँ गया वो संस्कार। आजकल बच्चे को इस तरह से फटाफट, मम्मी नहीं है, टिफिन खोला, डब्बे किचन में गया फटाफट, ये सब संस्कार होने चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है रस्याः स्निग्धाः, माने, और फिर स्थिराः, कुरमुरा खाया तो 1 घंटे में भूख लगा। अच्छे से दाल चावल रोटी सब्जी जो हमारे, माने हम तो बचपन में यही खा के बड़े हुए हैं। ये अभी मैंने कुछ सालों से ये है कि रोटी खाओ तो चावल मत खाओ, चावल खाओ तो रोटी मत खाओ, क्या क्या नियम कुछ कुछ निकाले हैं। सो 6 परिणाम के गुण है, 6 गुण परिणाम स्वरूप है, 4 गुण वर्तमान में जो सामने है, माने खाने के समय में वो होने चाहिए। तो 10 गुणों वाला खाना होना चाहिए। इसलिए अब लगता है ना ये श्लोक बाय हार्ट कर लेना है, ताकि थोड़ा अपना घर में सात्विक खाना हो। परिणाम रूप में भोजन को कैसा होना चाहिए, आयुवर्धक। इसलिए हम कहते हैं ना भाई, पहले के लोग 90 और हमेशा 90 से ज्यादा जीते थे, 100, कोई 100 से ज्यादा। और अभी 40, 50, 60 बहुत हो गए। 60 के बाद डर ही लगता है। आयुवर्धक होना चाहिए, अंतःकरण में सत्व गुण बढ़ाने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला होना चाहिए। देखो बुद्धि एक तो हम जन्म से लेके आते हैं, लेकिन दूसरा बढ़ाने का ये उपाय है। क्लासेस में भेजते रहते हैं ना, नाम तो मुझे नहीं आता है, हमारे नीचे ही चलता है क्लास, बुद्धि बढ़ाने का क्लास। ऐसे क्लासेस है, क्या पता। मूल में पानी नहीं डाला तो फिर झाड़ में पानी, ऊपर पेड़ पत्तों में पानी डाल के फायदा नहीं। अर्थात ये क्लासेस कब मदद करेंगे, जब आपका भोजन इस तरह से अच्छा हो। बलवर्धक होना चाहिए, बल देने वाला।
नहीं नहीं, मैं खाली बॉइल्ड सब्जी खा रही हूँ। गेहूं खाओ, चावल खाओ, माने अन्न अनाज खाओ, धान्य खाओ, तब जाके बल बनेगा। लेकिन कितनी गलत गलत फहमियां हैं, खाली सलाद खाएंगे, बॉइल्ड फूड खाएंगे। अरे कितना ये श्लोक पढ़ने चाहिए। ओके, आरोग्यवर्धक होना चाहिए, हमारा आरोग्य अच्छा रहे वैसा होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या बोलते हैं आप? प्रतिरोधी सामर्थ्य बढ़ाने वाला होना चाहिए, माने आरोग्य, आरोग्यदायक माने जो क्या बोलते हैं, वो जो हमारा एक एक बारिश आई तो छींक आना शुरू होगा, माने हाँ हाँ एलर्जी होती है, माने वो प्रतिरोधक शक्ति ही खत्म हो गई है। इसको इंग्लिश में अच्छा शब्द है, मुंह पे नहीं चढ़ रहा है वो, है ना। आप इंग्लिश में कहते हैं उसको, वो रूटीन में वापरते हैं लोग, कुछ खाया कुछ पिया तो कहते हैं कि इसकी प्रतिरोधक शक्ति। इम्यूनिटी अम्मा जी, आमा हाँ, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कम है, हाँ इम्यूनिटी कम हो गई, क्यों? क्योंकि प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई। तो भोजन कैसा होना चाहिए? इम्यूनिटी बढ़िया हो। थैंक यू। भोजन सुख देने वाला होना चाहिए, माने आनंद आना चाहिए। नहीं तो चलो क्या बनाया है, ये मेरे को तो पसंद ही नहीं, सुख नहीं मिला हमें, तो सुखवर्धक होना चाहिए और प्रीतिवर्धक होना चाहिए। खाने के बाद एकदम मजा आ गया, ऐसा बोलते हैं ना हम कभी, वो आज बड़ा संतोष हो गया, आई एम सेटिस्फाइड। प्रीति, प्रीति माने संतोष, प्रीति के साथ संतुष्ट रहना। सो इस तरह से आरोग्य बढ़ाने वाला, इस तरह से सत्व वाला, आरोग्य सुख प्रीति बढ़ाने वाला होना चाहिए। प्रीति का अभिप्राय क्या है, देखो और समझ लो। ये सच में ये क्लास अच्छे से आप सुनना वापस, आपको भोजन के काफी तरीके समझ में आएंगे। प्रीति विवर्धना, हाँ भगवान ने तो कह दिया, आचार्यों ने इसका अर्थ किया है भोजन ऐसा होवे जो वापस खाने का मन हो, नहीं तो वो वैराग्य हो जाता है उस खाने से आदमी। तो प्रीति, अब देखो ये छेहों के छेहों थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है, क्योंकि प्रेम प्रीति बढ़ाने वाला ऐसा है कि भोजन फिर से खाने का मन हो, तो करेला होगा तो आपको आपको माने किसी किसी को सेकंड टाइम नहीं बनाना भाई, तो फिर तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। भगवान ने तो कहा प्रीति बढ़ाने वाला, तो ऐसा नहीं, प्रीति बढ़ाने वाला माने वापस खाने का मन हुए, क्योंकि उससे बल मिलता, उससे कषाय तत्व मिलता है कड़वा, है ना। तो हर एक रस का हमारे शरीर के ऊपर एक इफेक्ट है, जिसके कारण शरीर बैलेंस रहता है और आरोग्यवर्धक रहता है। सो प्रीति माने फिर से भोजन करने का मन हो, उसके प्रति अरुचि नहीं होनी चाहिए, अरुचि नहीं बननी चाहिए। मैंने करेला भी ऐसे बनाओ सब डाल के कि रुचिकारक, रुचिकारक, तो खाना इस तरह से होना चाहिए। अब बहुत बातें आने वाली इसलिए कहती हूँ ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग कहीं साइड पे रख दो और बार बार सुनना, ताकि आपको ख्याल में रहे। देखिए वैसे तो हम सबको सब कुछ पता है, परंतु हम सुनते रहेंगे तो रिफ्रेश होता जाएगा। सो भोजन में प्रीति बनी रहे, चित्त में सुख बना रहे। सुखी होगा क्या मतलब है, सुख विवर्धना का क्या मतलब है, वो भोजन खाने के बाद उत्तेजित नहीं होना चाहिए, हमारा लोभ क्रोध इत्यादि क्योंकि बहुत तीखा खाने से क्रोध गुस्सा आता ही है, जलन एसिडिटी सब। सुखी होना का मतलब है उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो अथवा तो ये जलन, पेट में जलन हुआ, दाह हुआ, एसिडिटी हुआ, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं सात्विक लोगों को, कल की बात, सोमवार की बात याद करना, सात्विक लोगों को ऐसा भोजन सहजतया प्रिय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, परसों की क्लास के मुताबिक जो ऐसा भोजन करते हैं वे सात्विक लोग हैं। ऐसा भोजन करने से सात्विकता आती है, और सात्विक लोग ऐसा भोजन करते हैं, दोनों परस्पर है। और इसीलिए और सात्विक अंतःकरण बना तो क्या फायदा हुआ, श्रद्धा हमारी मजबूत बनेगी। शास्त्र में, संतों में
अच्छा पढ़ने में, भजन में, जप में हमारी श्रद्धा मजबूत बनेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण सात्विक होने लगा। सो परस्पर कितना संबंध है। सुनती हूँ तो बड़ा बुरा लगता है। कहते हैं नहीं बच्चे हैं ना, वो पिज्जा नहीं खाएंगे तो क्या हम पिज्जा खाएंगे? तो उनको रोज रोज बाहर का ही खाना। मेरी आंखों के सामने में कितने लोग हैं, मैंने अच्छे जो जो खर्च कर सकते हैं, पैसा उड़ा सकते हैं, उनके बच्चे तो करते हैं। काम करने वालों के भी बच्चा का मैंने देखा है कि दे ऑलवेज गिव देम दिस, ये क्या पैकेट आते रहते हैं ना उनका से कुरकुरे राइट, कुरकुरे। ये रोज मैं कहती हूँ रोज एक पैकेट खाते हैं, फिर लूज मोशन होता है, फिर डॉक्टर से दवाई। तो मैं कहती हूँ ये बंद करो ना। ये बंद नहीं करेंगे, डॉक्टरों की दवाई पिलाएंगे छोटे छोटे 5 साल 6 साल। देखती हूँ मैं सब, और सोसाइटी में भी देखते हैं हम, बच्चे खाते खाते चलते हैं। एक तो ये भी प्रथा हमारे नहीं है कि चलते चलते खाना, खाते खाते चलना। ये सब नियम लागू करने चाहिए। विवर्धनाः, भगवान कहते हैं यह शब्द सभी के साथ लगेगा, आयु बल सबके साथ विवर्धनाः शब्द लगेगा। मैंने इन सबको बढ़ाने वाला जो फूड है, जो आहार है, वह सात्विक लोगों को प्रिय है, अथवा उस आहार को सात्विक आहार कहेंगे। हम लोग इसमें से कुछ कुछ फॉलो करते हैं, बट कुछ कुछ नहीं भी करते। अभी जब राजसिक तामसिक आएगा तो पोल पकड़ी जाएगी कि हमको कितना राजसिक भी प्रिय है और कितना तामसिक भी प्रिय। भगवान कहते हैं रसोपेताः, रस उपेताः। भाष्यकार कहते हैं देखो, रस्या शब्द का अर्थ रसोपेताः माने रसयुक्त है। रसयुक्त माने उसमें काय म्हणतात कोरडापण नाही, ऐसा कोरा कोरा सूखा सूखा नहीं है, रस है, खाने में रस आता है। स्नेहवंतः, स्नेहवंत माने थोड़ा चिकनाई वाला है, घी दूध घी तेल वाला, ऐसा नहीं तेल में डुबो डुबो, बट थोड़ा घी तेल होना चाहिए। इसलिए बॉयल खाना अच्छा है, बट हमेशा बॉयल खाना, तेल बिल्कुल नहीं, तो फिर नहीं मजा। आप सोचिए आजकल क्या क्या गलत फहमियां चल रही है। ये 3 श्लोक पढ़ने चाहिए लोगों। चौथा है स्थिराः, चिरकाल स्थायी नो देहे, शरीर को बहुत समय तक पोषण देने वाले। और हृदय प्रियाः, चित्त को सुख देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार सात्विक भोजन का भगवान ने 6 परिणाम बताए, 6 रिजल्ट्स, एंड 4 भोजन काल के समय का लक्षण बताए। पकड़ा? रस्या स्निग्धा क्या है? परिणाम है, राइट। रस्या स्निग्धा क्या है? लक्षण स्वरूप है। परिणाम, परिणाम क्या है? आयु सत्व बल है। पकड़ के रखो इस बातों को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो आयु सत्व परिणाम है पहली लाइन, और सेकंड लाइन लक्षण है, भोजन में ये लक्षण होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं सात्विक लोगों को यह प्रिय होता है। और एक बात कर लेते हैं भोजन के संदर्भ में। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट, माने बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं कहने जा रही हूँ। हमारी हमेशा हमेशा अभिलाषा, इच्छा क्या रहती है? हमें सुख और शांति की निरंतर प्राप्ति होती रहे। हम हमेशा सुखी और शांति हमारे घर में पूरी होती रहे, राइट। ये हमारी इच्छा है, पक्की इच्छा है। इच्छा तो है, बट उसको प्राप्त करने के क्या उपाय हम करते हैं? बहुत पैसा होना, बहुत बड़ी गाड़ी होनी, तब सुख शांति मिलेगी ना। ये सहज समझ सामान्य लोगों की होती है, पैसा है तो सुख शांति है। कई बार बुद्धिमान लोग विश्व शांति की बातें करते हैं, न्यूज में देखते हैं, बड़े नेता लोग कहते हैं विश्व शांति।
आश्रम के आचार्य लोग करते, साधु संत करते हैं। विश्व शांति की बातें बहुत चलती है, और जो नेता लोग हैं वो शस्त्र अस्त्र का अर्जन करना है ना, इतना मिसाइल बनाया, इतना ये बनाया, वो क्या सोचते हैं इसके द्वारा सुख शांति रहेगी। वन ऑफ द फैक्टर इज दैट इज देयर, बट टोटली उसके द्वारा सुख शांति रहेगी ये बात नहीं है। सीमाओं को अच्छा सुरक्षित रखना ये बरोबर है, बट उससे सुख शांति तो और भी सो मेनी फैक्टर्स है, समझ में आता है सुख शांति के लिए। तो सुख शांति दैवी संपत्ति का अर्जन है, मैम दैवी संपत्ति की प्रॉपर्टी है। दैवी संपत्ति है, फकीर लोग देख, साधु गई, साधु लोग देखो अकेले कुछ कौपीन है, दो कपड़े है, दो बर्तन है, लेकिन सुख शांति है, बहुत है, बहुत है ना। आपने देखे होंगे कि नहीं, आप यदि वृंदावन वगैरह जगह पे हरिद्वार में जाओ तो पता चलेगा कितने साधु संत इतना दो कपड़ा, और जो एक झोपड़पट्टी जैसा एक झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़पट्टी नहीं बोलना चाहिए, झोपड़ी में रहते हैं और मस्त सुख शांति से रहते, जप तप करते। तो सुख शांति दैवी संपत्ति का अर्जन है, कमाई है। चलो, तो जिसके पास दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति माने सात्विक कृत्य, वो ही सुख शांति का अधिकारी हकदार बन सकता है। ये बात पक्की करो, यही तो। फिर गाड़ी है, बंगलो है तो अच्छी बात है, बट कभी कभी वहां पे स्लिपरी एरिया ये है कि उसका अभिमान होता है, और वो अभिमान के कारण हमारे कर्म कभी कभी खराब हो जाते हैं। हम दूसरों को तुच्छ समझते, अपमान करते, नीची नजर से देखते, एक्सेट्रा। तो सुख शांति ये मेन बात। तो पहला वाक्य क्या बना, दैवी संपत्ति की कमाई है ये। तो अच्छा, दैवी संपत्ति लागू कहाँ पड़ेगी, हमारे दैनिक व्यवहार में। दैनिक व्यवहार यदि दैवी संपत्ति से युक्त है तो सुख शांति आराम से बनी रहेगी। तो दैनिक व्यवहार में क्या क्या आता है मुख्यतया, भैया आप जी रहे हो, आहार, मुख्यतया किचन देन खाना, किचन देन, माने मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है। तो दैवी संपत्ति में दैवी संपत्ति यदि आहार में दैवी संपत्ति होवे तो सुख शांति आपके पल्ले में आ जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये लॉजिक समझ में आता है? तो आप देखो, अब मैं उल्टा बोलती हूँ क्योंकि उल्टा बोलने से समझ में आता है कई बार। हमारा व्यवहार और हमारा आहार यदि राजसिक तामसिक होवे और हम आशा रखें कि मेरे घर में सुख शांति होनी चाहिए, वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार और आहार सात्विक होगा, तब ही आपके घर में सुख शांति दिखेगी। थोड़ा बहुत दिखेगा, क्या बोलते, सुपरफिशियल सुख शांति दिखेगी, बट बीमारी, थोड़ा मन क्लेश, दिस दैट चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि राजसिक और तामसिक आहार है। समझ में आता? व्यवहार भी आपका राजसिक तामसिक है। तामसिक माने निंदा करना, राजसिक माने वर्कोहोलिक, खा दिन कुछ न कुछ काम करते रहना, थोड़ा जप तप करो, थोड़ा अपना सात्विक जीवन तब। इसका ये परिस्थिति आजकल की है। चाहते हैं सुख शांति, व्यवहार करते हैं राजसिक तामसिक, आहार करते हैं राजसिक तामसिक। कहाँ से है? The contradiction in human being दिखता है आपको? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, चाहते हम कुछ है और उसके मुताबिक करते नहीं है। इसको प्राचीन उक्ति कहती है, महाभारत में, धर्मस्य फलम इच्छन्ति मानव, धर्मस्य फलम इच्छन्ति, धर्म का फल क्या है? सुख। धर्म का फल सुख है। धर्मस्य फलम इच्छन्ति, सुख चाहता है। धर्मम न इच्छन्ति मानवाः, माने धर्म करना माने सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, किसी को सबका रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, किसी को मदद करो। धर्म न इच्छन्ति, न वो धर्म नहीं करना चाहते हैं, बट धर्म का फल सुख शांति इच्छा करो। आर गेटिंग? कितनी सुंदर पंक्ति है महाभारत। फलम पापस्य फलम न इच्छन्ति। अब दूसरी लाइन, पाप का फल क्या है? दुख। पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख।
पापस्य फलम न इच्छन्ति, दुख कोई चाहता नहीं। पापम कुर्वन्ति मानवा यत्नतः, पापम कुर्वन्ति यत्नतः माने प्रयत्न पूर्वक पाप कर लेते। प्रयत्न पूर्वक माने आपको लगेगा पाप हम प्रयत्न से पूर्वक थोड़ा करते हैं, पाप तो हम सहज हो जाता है। पाप भी प्रयत्न से करते हैं। बता कोई एग्जाम्पल। झूठ तो बोल दिया, अब उस झूठ को छिपाने के लिए कितना दिमाग चलाते हैं, तो ये व्यवहार कैसा है, पाप का ही फॉलो है ना, क्योंकि उस पाप को छिपाने के लिए कुछ कुछ करते हैं। और कभी कभी हम जबरदस्ती से पाप करते हैं, माने अपना मन। उसका भी एग्जाम्पल बता दूं, किसी ने मेरा अपमान किया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जो भी, ठान लिया कि अब मिलेगा तो सबके सामने उसका कपड़ा उतार दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना, उसको ठीक कर दूंगा। उसके लिए प्लानिंग होता है ना, कब कहाँ किस जगह पे मिलना है, कितने लोगों के सामने करना है। तो ये जो, चाहे हम लोग साधक है तो इतना हम नहीं सोचते, पर दुनिया में यही चलता है, बहुत कुछ चलता है। तो यत्नतः, प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं, क्योंकि प्लानिंग करना ये पाप है ना। पाप का फल सुख शांति, पाप का फल दुख नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है। आतंकवादी भी नहीं चाहता है कि मैं पकड़ा जाऊं और फांसी पे लटका जाऊं, वो भी चाहता है कैसे छूट जाऊं, इधर से स्पेन गया, जर्मनी गया, उधर गया, उधर गया। लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पूरा 10 साल का ट्रेनिंग लेता है कि कैसे बॉम्ब फोड़ना, और कैसे ताज को, मैंने होटल को, देश को, या पहलगाम, जितने भी एग्जाम्पल। तुरंत होता है? तुरंत नहीं होता है, 2-4 साल की ट्रेनिंग होती है। तो यत्नतः बराबर है, शास्त्र की बातें परफेक्ट है। पापस्य फलम न इच्छन्ति, पापम कुर्वन्ति यत्नतः। ये ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर है, आप देख। सो अर्थात संसार में मानव की ये प्रकृति देखने में आती है, जो धर्म का फल सुख है, शांति है, समृद्धि है, उसकी इच्छा रखते हैं, बट उसकी प्राप्ति के लिए धर्म करना है, थोड़ा दान करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा सेवा करो, जप करो, वो नहीं करना है, बट चाहना तो है सुख शांति। ये कॉन्ट्रडिक्शन आप देखिए ना दुनिया में। आप यदि हमारा थोड़ा अलग है, चलो हम साधक है तो थोड़ा हमारा अलग है, बट अंदर कुछ कुछ तो पड़ा है मसाला, ऐसा नहीं कि प्योर है, हो गए है। सो द पॉइंट इज दिस की दुनिया में देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि घर में शांति ही नहीं है, तो हम उपदेश कर रहे हैं कि थोड़ा जप, नहीं वो सब हमसे नहीं होगा। हमारा तो बहुत अनुभव है, क्योंकि हम लोग तो उपदेशक है, हमारा टाइटल उपदेशक है, धर्म प्रचारक का है, ये हमारे टाइटल है। वी शुड रिमेम्बर, हमें याद रखना चाहिए, नहीं तो हम भी सबके साथ थिएटर में बैठ के मूवी देखे, और होटल में वंस इन अ वाइल ठीक है, वंस इन अ वाइल ठीक है। द कश्मीर फाइल ऐसा एक आध बार देखा है मैंने भी, बट पॉइंट इज दिस की ये खाना पीना, मूवी, होटल, एंड देन यू एक्सपेक्ट ऑल दीज थिंग्स। सो इसी प्रकार फल का, पाप का फल जो अशांति है, दुख है। कभी कभी सोचती हूँ मैं कि हाउ दे कैन बेयर इट। अपने को तो थोड़ा सा दुख आता है तो हम अलर्ट होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है हमसे, कर्म से, हमारे कर्म में। ये कंटिन्यूअस घरों में झगड़े चलते हैं, अशांति रहती है। हाउ, मैं तो क्या कहते, सॉल्यूट करती हूँ उनको, सैल्यूट करती हूँ कि धन्यवाद, माने आपको क्या कहेंगे, वंदन है कि आप इतने सालों से इतना अशांति और दुख, माने अशांति एंड क्या कहते हैं, टेंशन एंड स्ट्रेस में जी रहे हैं, है ना। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि सुख शांति रहे, बट दे डोंट वांट टू चेंज देयर बिहेवियर। उनका कर्म, उनका व्यवहार, उनका आहार बदलना नहीं चाहते हैं लोग। ये कॉन्ट्रडिक्शन दुनिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा चलो जाते जाते, अब 18 में तो भगवान चले जाएंगे, 18 के जाते जाते कुछ प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल बातें बताया करें। सात्विक फूड का ये भी एक और कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। सात्विक खाना हम खाते हैं, हमें सात्विक खाना, घर में सबको सात्विक खाना खाता है, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको कंट्रोल में रखते हैं। हमारे अम्मा लोगों में कोई कोई है, बहुत कम है बट है। उसके उसमें फिर ये वायु बल विवर्धना वाला निकल जाता है, क्योंकि हमेशा आप बॉयल खाना खिलाओ, सलाद खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, फ्रूट्स अच्छी बात है, बट अन्न के बिना बल मिलना, आयु लंबा होना नॉट पॉसिबल।
सो वैसे ये गहना कर्मणो ये बड़ा गहन विषय है, इसलिए मैं भी एक ऊपर ऊपर से ही बोल रही हूँ, पर ये सब हमें समझना पड़ेगा। सो देखो, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्ध्याः। ये चार क्या है? लक्षण है। और पहली लाइन में परिणाम है। याद रखो, ये 6 परिणाम मेरे जीवन में आना चाहिए ही चाहिए, ऐसा हमें समझना है। अब आयु विवर्धना आहाराः, ये इतना मजेदार मजेदार है ना, आचार्य लोग ऐसा मस्त समझाते हैं ना। अब देखना, हम क्या सोचते हैं कि हम 100 साल जिए, मैंने 80 साल 90 साल जिए, सबकी इच्छा रहती है। कोई ऐसा नहीं कहता मैं जल्दी मर जाऊं, जल्दी ऐसा कोई चाहे कितना बीमार हो वो भी चाहता है ना कि मैं जीऊं, लंबा जीऊं, सब चाहते हैं। अब देखो, आयु विवर्धनाः आहाराः, इस शब्द को मैं समझा रही हूँ, इस टुकड़े को समझा रही हूँ, आप उसी के साथ रह रहे। आयुष्य को बढ़ाने वाला आहार। आयु का अर्थ क्या होता है? सांस चलना, यही आयु है। देखो मैं किस तरह से समझाती हूँ, पकड़ना। तो सांस जो है वो भीतर जाती है, बाहर निकलती है। जब तक ये है तो तब तक आयु है, सांस है तो आशा है। अब होता क्या है, शास्त्रीय बातों में शास्त्रीय तरह से समझा रही हूँ। भीतर जाकर सांस जो भीतर जाती है वो हृदय कमल का स्पर्श करती है। हमारा जो हृदय है, हृदय कमल का स्पर्श करती है, जहाँ पे यो वेद निहितम गुहायाम, जहाँ परमात्मा का वास है। हृदय में परमात्मा रहते हैं, ध्यान रखेंगे, तो जहाँ वास है वहां पे जाके आती है। और माने हृदय कमल में जाती है, माने अंदर जाती है, और फिर बाहर जाती है। बाहर क्या है? आकाश है। आकाश को विष्णु पद भी कहते हैं, क्योंकि आकाशाद वायु रजायत, पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं ना, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। तो सांस और आकाश का संबंध है। इसलिए पुरुष सूक्त पढ़ते हैं ना, खाली पढ़ना नहीं है, उसका एक एक सेंटेंस का मीनिंग भी समझना पड़ता है। तो आकाश विष्णु का पद है, भगवान का विष्णु का पद है। तो विष्णु पद का स्पर्श करने के लिए वो बाहर निकलती है। संस्कृत में आकाश को विष्णु पद कहते हैं। व्यापनोति इति विष्णु, विष्णु क्या है? व्यापक है, आकाश के जैसे व्यापक है। तो विष्णु का पद है वो आकाश। अब सांस हृदय कमल से जब निकलती है तो अंदर का जो कचरा है वो लेके बाहर निकल, मल माने कहते हैं टॉक्सिन सब निकलता है वगैरह। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये हमारी इंग्लिश, हमारी वैज्ञानिक भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड, बट शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे? सब टॉक्सिन बाहर निकल गए सांस के साथ। इसलिए तो ये क्या, ये सब प्राणायाम में सारी क्रियाएं हैं ना। सो अब वहां से निकली, फिर गई आकाश की तरफ, बाहर की तरफ, जहाँ पे विष्णु का पद है। तो विष्णु जी को स्पर्श करके वो वापस अंदर आती है। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणवायु शुद्ध है, वो हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये एक बात है, ये भी सही है, बट शास्त्रीय आध्यात्मिक दृष्टि से अंदर के मल को, अंदर के कचरे को बाहर निकाल के, आप देखो बहुत दिमाग हमारा खराब है, माने गुस्सा है या थोड़ा इरिटेशन है, सब थोड़ा स्ट्रेस्ड है, तो क्या एडवाइस देते हैं? थोड़ा प्राणायाम करना। क्यों कहते हैं? क्योंकि मल सब वो विचार, मल माने वो विचार वगैरह सब बाहर निकल जाते हैं, और विष्णु पद को स्पर्श करके सांस अंदर आती है तो थोड़ा शांति लगता है। ये समझ में आती है बातें। सो आयु विवर्धनाः आहाराः। अब देखो मैं नस दबाने जा रही हूँ आपकी, आप देखो ये क्रिया चलती रहती है। अब हमारी प्राण शक्ति बार बार विष्णु पद का स्पर्श करती, दिन में 21,600 टाइम्स हमारी सांस का जो काउंटिंग है वो 21,600 बार हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं एक दिन में। सो वो बाहर निकलती है तो पूर्णता का, व्यापकता का स्पर्श करती है, राइट। और
यदि हमने बहुत पेट भर के खा लिया, गले तक नाक तक खा लिया, तो सांस देखा है ना, चलने में प्रतिरोध होता है। हाँ होता है। तो आपने क्या किया, अवरोध किया सांस को, तो आयु आपकी, सांस का और आयु का संबंध, तो आयु आपकी आपकी कम हो गई। सो आहार आहा शब्द जो समझ में आया, इसलिए ये आचार्य के बिना समझना मुश्किल है। एक ही टुकड़ा उठाया है, ऐसे 6 टुकड़े उठाओ, आयु विवर्धनाहा आहाराहा, बल विवर्धनाहा आहाराहा। आप चिंतन करो इसके ऊपर, खाना बनाते समय, खाते समय, अथवा ऐसे ही। तो आयु विवर्धनाहा आहारा, ये शब्द उठाया मैंने। अब मैंने बताया कैसे आयु कैसे बढ़ी। आपने एक कम मात्रा में खाया, कम मात्रा मैंने पता है ना, 4 भाग, 2 भाग खाना, 1 भाग पानी, 1 भाग हवा, माने वायु, माने श्वास। तो यदि हम फुल खाते हैं तो सांस में अवरोध आता है, तो आयु में अवरोध आ गया। तो ऐसा रोज रोज का जन एक आध बार ठीक है, कहीं ऐसी जगह पे गए और खाया, लेकिन यात्रा में लोग मजेदार खाते हैं। अभी यात्रा आ रही है 10-15 दिन, मजेदार खाते हैं, क्योंकि होटल है, बढ़िया बढ़िया है, और हम लोग बढ़िया ही देते हैं। प्रीति, दाल चावल के से संतोष नहीं मनवाते। सो द पॉइंट इज दिस की आपने पका पक खा लिया है। वो जोक है ना एक, कि ये दवाई खाओ, अब तुमने ज्यादा खा लिया है तो ये भैया दवाई खाने की जगह होती तो मैं एक गुलाब जामुन और क्यों नहीं खा लेता था। अरे यहाँ तक का खाने वाले खाते हैं, हम लोग बोले थोड़े सादा कहे तो थोड़ा सावधान रहते हैं, बट खाने वाले मस्त खाते हैं। सो श्वासोच्छ्वास में गतिरोध उत्पन्न न हो, ऐसा इस तरह से खाना और ऐसा आहार खाना आयुवर्धक होता है। इसलिए आयु विवर्धनाः आहाराः, आयु का आहार के साथ संबंध बताया। ऐसे हम लोग हमारे हिंदुत्व में जब आदमी मृत्यु के समीप पहुंचता है तो खाना छोड़ देता है, देखा आपने? क्यों? क्योंकि अब उसको, और हम ये भी बोलते हैं कि जितना अन्न मेरे नसीब में है, माने जितना अन्न हम लिखा के आए हैं उतना ही आयुष्य होगा, ऐसा भी बोलते हैं ना। मतलब आयु का और आहार का बड़ा संबंध है। मेरे ख्याल से इसीलिए हमारे पुराने लोग थोड़े थोड़े उपवास कर लेते थे, ताकि आयु बढ़े। उपवास करने से आहार थोड़ा कम होता है, पेट थोड़ा हल्का रहता है, तो सांस की गति अच्छी रहती है, तो आयु अच्छी रहती है। इतना सारा संबंध है। नहीं बेटा और थोड़ा खा लेना, और खा ले, अभी कौन खाएगा ये पिज्जा, तू ही खा ले। और खिला खिला के, और तामसिक आहार राजसिक आहार खिला खिला के। ये देखा हुआ बोलती हूँ, मैं देखती हूँ पेरेंट्स लोगों को, कभी कहीं घर जाते हैं या, और खाओ और खाओ, और उतना खाने के बाद रोटी नहीं खाता है, कहाँ से खाएगा, तो 10 पैकेट उसका उसका खिलाता है। कहाँ से खा, और फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम तो उसका फेवरेट है, बट आज तो आइसक्रीम भी नहीं खाया, तो दिल जलाते हैं, कहाँ से खाएगा। शशिकला समझती है मैं किसके संदर्भ में, क्योंकि देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। और ये मैं बोलती हूँ, मैं जब कहती तो आपको लगता है कि अम्मा क्यों कहती हूँ, उनको आइसक्रीम रोज रोज नहीं मिलता इसके लिए। नहीं, मैं शास्त्र तो पढ़ी हुई हूँ, इसीलिए बोलती हूँ ऐसा मत करो भैया। क्या कोई थी, देखा है ना कि मैं फालतू की बातें कर रही हूँ, देखा है ना ऐसा आसपास में। अपना शायद नहीं होगा क्योंकि आप लोग थोड़े सावधान हो गए हैं, बट देखते हैं सब। ओके, सो यहाँ पे कहते हैं सत्व विवर्धना, ये एक और शब्द, आयु सत्व बल आरोग्य, एक लेती हूँ सारा नहीं तो आप लोग फिर। सत्व विवर्धना, सात्विक आहार सत्व को बढ़ाने वाला होता है, सत्व माने सात्विक गुणों को बढ़ाने वाला होता है। यहाँ पे सत्व का अर्थ है बुद्धि, सत्व का अर्थ है बुद्धि। 14वें अध्याय में क्या कहा है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व के द्वारा संजायते ज्ञानम, माने सात्विक अंतःकरण में
ज्ञान की उत्पत्ति होती है। देख लेना बाद में 14वां अध्याय का 14 चैप्टर में। सत्वात् संजायते ज्ञानम। यहाँ इस श्लोक में क्या कहा है? सत्व गुण को ज्ञान वृद्धि का हेतु का विवर्धना का। यहाँ पे सत्व गुण बढ़ता है, वहां पे सत्व गुण उत्पन्न होता है, यानी सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और यहाँ सत्व गुण ज्ञान वर्धन का हेतु है, वहां ज्ञान उत्पत्ति का हेतु है। 14 रहते हैं। तो इस तरह से कहा गया है। अभी देखो और एक बात कर लेते हैं और फिर बाद में आगे थोड़ा बढ़ेंगे। कैलाश आश्रम के जो आचार्य थे, अभी नहीं है, विद्यानंद गिरी महाराज, बहुत अच्छी बात करते हैं। वे कहते हैं कि सत्व आध्यात्मिक साधनों में सहायता देने वाली बुद्धि का नाम है। इसे बोलो सत्व, या सत्व विवर्धना बोला है ना। जो सात्विक आहार है वो क्या करेगा? बुद्धि को बढ़ाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब तो सत्व क्या है? सत्व क्या होता है? माने बुद्धि क्या होती है? माने आध्यात्मिक साधनों में सहायता देने वाली बुद्धि का नाम सत्व है। अब एनेक्डोट देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। बंगाली पंडित थे, बंगाली पंडित थे और न्याय शास्त्र में पारंगत थे, बहुत विद्वान थे। वे हमेशा कहते थे कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, एक्सेप्ट रियलाइज बीइंग। इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। और आपके व्यवहार में तो रियलाइज बीइंग भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि रियलाइज बीइंग को खाना बनाने को नहीं आता है तो आप कहेंगे आप। रियलाइज बीइंग को कंप्यूटर नहीं, तो बोलते हैं कमाल है, साधु बन गया है तो क्या कंप्यूटर नहीं आता है उसको, सॉफ्टवेयर नहीं समझता है? नहीं समझता है बाबा। सब में कुछ ना कुछ व्यवहार का अपूर्णता तो सब में रहता है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सो वो क्या कहते थे? कोई न्याय शास्त्र में पारंगत होना चाहता है तो उसे रोज मछली खानी पड़ेगी, ऐसा उनका दावा था। क्योंकि मछली में वो जो ऑयल होता है ना, ओमेगा 3 वाला, तो मछली खानी पड़ेगी। अब आचार्य क्या कहते हैं यहाँ पे? विद्यानंद गिरी महाराज कहते हैं कि वो बुद्धि बढ़ाएगा ये मछली खाने से। न्याय शास्त्र में पारंगत बना माने विद्वत्ता आएगी, बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन वो तर्क वितर्क बात कराने वाली बुद्धि बढ़ेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम तो आधा सुनते हैं आधा करते हैं। तत्व का निश्चय करने वाली बुद्धि मछली खाने से नहीं मिलेगी, पकड़ी बात। तत्व का निश्चय करने वाली माने आत्म तत्व के बारे में बताने, आत्म तत्व के बारे में हमें ज्ञान देने वाली बुद्धि मछली खाने से नहीं मिलेगी। हाँ, न्याय शास्त्र में पारंगत होना है तो खाओ, क्योंकि तर्क वितर्क बहुत, बुद्धि तो बढ़ेगी आपकी, बट कौन सी बुद्धि बढ़ेगी? तर्क वितर्क कर। हम लोग कई बार देखो गुरुजन होते हैं ना, वे सिंपल भोले भाले, जैसे शंकराचार्य जी का जो हस्तमलकाचार्य माने जो कपड़ा धोता था, ये वो उसके तो ज्यादा प्यार था और विद्वान के ऊपर थोड़ा कम था। सो जरूरी ये विद्वत्ता बहुत बड़ी, मैं पहले से कहती हूँ इन चीजों के प्रति मुझे कभी आकर्षण हुआ ही नहीं। प्योरिटी ऑफ द माइंड इज द थिंग जहाँ पे आप अट्रैक्ट होना चाहिए। तो तर्क वितर्क बढ़ाने वाली बुद्धि नहीं चाहिए। तो सत्व विवर्धना माने आत्मा का निश्चय करने वाली बुद्धि। आहार के द्वारा तर्क होती, इसलिए मछली के द्वारा तर्क वितर्क करने वाले, लेकिन आत्मा का निश्चय करने के लिए सात्विक आहार की जरूरत है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में शायद। 9 नंबर का श्लोक में कहते हैं कटु अम्ल। कटु माने कड़वा, अम्ल माने खट्टा। अम्ल आंवला, आंवला खट्टा नहीं है, तूरा है, हाँ, कसाई, खट्टा। लवण खारा, कट्वम्ल लवण। अति उष्ण, लवण के बाद देखो संधि अलग पड़ेगी, अति उष्ण। अति उष्ण, अति शब्द को अलग कर दो, अति शब्द सबके साथ जाएगा, ये लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। संधि अलग करी मैंने, समझा आपने? कट्व
कटु, अम्ल, लवण, अति, उष्ण। है संधि अलग कर, कटु, अम्ल, लवण, अति, उष्ण। तो अति शब्द को अलग करो और अति शब्द सबके साथ जाएगा, कड़वा, खारा, सबके साथ अति शब्द, अति कड़वा, अति खारा, ऐसे। तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाय। तीक्ष्ण माने, उष्ण माने गर्म, कई लोग कॉफी चाय एकदम गरम गरम देंगे, और तीक्ष्ण माने तीखा, मिर्ची। और रूखा, रूखा माने चिकनाई नहीं है, घी दे बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा सूखा सूखा, जो शरीर में स्निग्धता नहीं लाता है, तो ऐसा जो। और फिर तीक्ष्ण माने पेट में जलन करने वाला, अचार माने तीखा अचार वगैरह। तो ये सारा जो है वो क्या है, राजसिक आहार है। आहार राजस, राजस श्रेष्ठ, राजसी इष्टाह माने राजस लोगों को प्रिय है। अभी हमें अपनी तरफ देखना पड़ेगा। मैं अभी तक नाम नहीं दिया, मैंने एक एग्जाम्पल देके फूड का नाम दे देकर सब में एक एनालिसिस किया है, अगले क्लास में देखेंगे, अभी एक तो ये सारी चीजें यदि अति में ली जाए, ज्यादा ली जाए, तो ये राजसिक बनती है। मिडल माने उचित उचित मात्रा में ली जाए तो ये राजसिक नहीं है, क्योंकि ये षडरस जो है, अभी भी बोला ना, मीठा, कड़वा, कसाय, ये षडरस तो जीवन में चाहिए, ये षडरस तो हमें भोजन में चाहिए, लेकिन ये अति जब ज्यादा लेते हैं, मात्रा से अधिक लेते हैं, तो फिर वो भोजन राजसिक बन जाता है। नहीं तो ऐसा थोड़ा है कि केवल आप खट्टा मत खाओ, तीखा मत खाओ, ऐसा थोड़ा है। षडरस चाहिए, षड माने 6, रस माने रस, ये षडरस मीठा, तीखा, खारा, नमकीन सब चाहिए, बट अति में हो गया तो ये राजसिक क्वालिटी में बदल जाएगा। पर होता है अति कभी कभी कि कहाँ आंध्र में जाओ, तीखा, गया है आंध्र का फूड, नहीं खाया? और हमारे यहाँ तो रहते थे राजू, इधर सोसाइटी में, तो माय गॉड, मैं पहले से बोलती थी भाई हमारे टाइप का करना, भयंकर तीखा होता है उनका। ओके anyway, और इधर इमली वगैरह ज्यादा। हाँ भयंकर तीखा, हाँ हाँ, वो साइड पे भी तीखा, हाँ तीखा है। गुजरात में मीठा ज्यादा है, चाय भी भयंकर मीठा। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस कि अति नहीं होना है, सडरस ठीक ठाक होना है। तो भोजन को राजसिक बनाने वाली चीज है अति, इसलिए मैंने कहा इस श्लोक में अति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ठीक से ले लो। मात्रा में अधिकता, मात्रा जो है उसमें अधिकता को अधिक है, तो वरना तो षडरस होना भोजन का गुण है, और यही मूल रस है, ये 6 मूल रस है, तो ये तो होना है हमारे जीवन में, हमारे भोजन में। सो सात्विक भोजन रसयुक्त कहा जाता है, इसका अर्थ है कि ये रस्याहा स्निग्धा आया ना 8 नंबर की, तो ये 6 रस उसमें मौजूद है, तब उसे रस्याहा कहा है। सात्विक भोजन क्या है, इसमें 6 रस है, नहीं कड़वा हटा दो, तीखा हटा दो, कसाई हटा दो, ऐसा भोजन नहीं, सभी रस होने चाहिए। मतलब कि सुबह हम थोड़ा कषाय ले लिया, फिर भोजन के समय खट्टा, दही वगैरह या नींबू, ऐसे अलग अलग समय में पूरे दिन में 6 रस जाने चाहिए। तो यहाँ पे बता ही दिया, कटु, लवण, तीक्ष्ण माने तीखा, अम्ल माने खट्टा, मीठा और कषाय, ये 6 के 6 नाम यहाँ पे आ गए। तो अब कहते हैं भगवान भाष्यकार देखो क्या कहते हैं, अति शब्द कट्वादेशु सर्वत्र योज्य, भाष्य में देखो, भाष्य में शब्द लिखा है अति शब्द कट्वादेशु सर्वत्र योज्य, मिला, अंडरलाइन करो। भगवान भाष्यकार कहते हैं अति कटु, अति तीक्ष्ण, अति लवण युक्त ऐसा नहीं होना है,
राजसस्य इष्ट आहार, न केवल यह भोजन राजसिक होता है, लेकिन राजसिक लोगों को ये प्रिय होता है। माने राजसिक लोग ऐसा आहार पसंद करते हैं। अभी हम अपनी तरफ देखेंगे थोड़ा सा कि हम प्योर, कई बार प्योर सात्विक माने सलाद, फ्रूट्स, ऐसा नहीं है, दूध पियो, ऐसा नहीं है। सात्विक माने छो रस होना है, बट उचित मात्रा में हो। इस तरह से कहने का अभिप्राय है कि भगवान कहते हैं ये भोजन राजसिक है, राजसिक लोगों को प्रिय है, और ये भोजन खाने से उनका रजस बढ़ता है। लेकिन आप साधक है तो क्या करना है, ये रजस को कम करने के लिए अति शब्द को पकड़ के रखो, अति नहीं हो, then you will not be a राजसिक। तो इस तरह से रस्या शब्द यहाँ पे है, अगले पिछले श्लोक में कहा है। भगवान कहते हैं इसका परिणाम क्या है। ऊपर कितने शब्द आए, कट्व, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदायिनी, 6 आए। इधर कषाय शब्द नहीं है, बट विदायिनी शब्द है। सो ये 6 जो है वो आहार का लक्षण है। प्रीवियस श्लोक में क्या था, 6 परिणाम थे, इधर 6 लक्षण है, और यहाँ परिणाम 3 है। वहां पे कितने थे परिणाम, परिणाम परिणाम 6 केवल याद रखो। आहारा राजसस्येष्टाः दुःख शोकामय प्रदाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये राजसिक लोगों को प्रिय जो भोजन है वो दुख देने वाला, प्रदाह माने प्रदान करने वाला, दुख, शोक, आमय, आमय माने नहीं पता, रोग, आमय। ये कहते हैं ना आम बढ़ गया है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आम बढ़ गया ऐसा बोलते हैं डॉक्टर लोग, आयुर्वेद वाले बोलते हैं। आमय माने रोग, कफ पित्त नहीं, वात कफ पित्त के साथ ही आता है कि आम बढ़ जाता है तो सारा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। आम बढ़ जाता है, जो व्हाइट कलर का होता है, मोशन में होता है, तो वो एक एसिडिटी, हाँ एसिडिटी, हाँ एसिडिटी, वो अलग है। बट एनीवे ये आयुर्वेद वाला क्लास नहीं है, नहीं तो मैं और ज्यादा समझाती थी। बट पॉइंट इज दिस कि ये जो व्हाइट कलर का चिकना ऐसा पदार्थ है जो हमारे मल में होता है वो आम है। तो डॉक्टर कहते हैं यदि आम है तो आपका काम तमाम है। माने आम हो गया शरीर में, भोजन मल में, तो आपका काम तमाम हो गया, माने आप काम से गए फिर तो बीमारी पड़ोगे आप। एनीवे तो आमय शब्द, आमय माने रोग। मैं खारघर में जो अपना सेंटर है वहां पे बाजू में 5-10 मिनट के अंतर पे एक हॉस्पिटल है, निरामय, बड़ा अच्छा शब्द है। वो अपने ही मिशन के कोई ट्रस्टी का हॉस्पिटल है। तो गुरुजी आए थे, स्वामी तेजमानंद जी, हम लोग इनॉग्रेशन करने गए थे। तब तक मुझे पता नहीं था आमय शब्द का, इतना ज्यादा समझ नहीं था, बट उसके बाद काफी समझाया और डॉक्टर ने टॉक दिया, जिनके इनॉग्रेशन था उन्होंने फिर गुरुजी टॉक दिया, तो काफी कुछ समझ में आया था। एनीवे सो निरामय, निरामय माने हेलो, आमय माने रोग, तो निरामय माने निरोग, निरोगी होना, आरोग्यवान होना। कितना अच्छा नाम है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का, निरामय। ये शब्द समझ। अच्छा माय डियर, रोज शाम को आप बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं याद ही नहीं है, पता ही नहीं है। ओह माय गॉड, जो चैंटिंग हम करते हैं थोड़ा थोड़ा मीनिंग जानो, डिटेल में नहीं। तो सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग अच्छा अच्छा देखे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कहीं दुख ना हो। कब नहीं दुख होगा, निरामय हो गए, अभी समझ में, अभी पक्का हो जाएगा मेरे ख्याल से। आमय निरामय, आमय माने रोगी, बात क्या चल रही है वो सब तो है, बात क्या चल रही है, राजसिक फूड खाने से आप आमय प्रदाह, आपको रोग का दान मिलेगा, वो आहार आपको रोग देगा। कौन सा आहार, राजसिक, माने ये 6 के 6 रस अति मात्रा में हो जावे
कई बार सुनते हैं हम, बिकसाव में जाते थे, अभी तो नहीं जाते क्या, कभी बोलते हैं ये अचार खाता है कि सब्जी खाता है। सुनते हैं मैंने, अचार सब्जी की तरह खाता है, तो फिर क्या होगा या अति। आ रही बात समझ में? तो तात्पर्य है दुख शोक आमय प्रदाह। आमय का अर्थ है रोग, तो सात्विक भोजन आरोग्यप्रद है। सुन लो, सात्विक भोजन कहाँ लिखा है? श्लोक में ही लिखा है, सत्व आयु सत्व बला आरोग्य, बला आरोग्य विवर्धन, आरोग्य बढ़ाना। इधर क्या लिखा है? रोग प्रदाह, रोग देने वाला, और वो है आरोग्य देने वाला, आरोग्य आरोग्य बढ़ाने वाला। आप समझ रहे हैं? ये बातें समझेंगे तो थोड़ा मुझे लगता है सात्विक भोजन के प्रति हमारा टेंडेंसी थोड़ा झुकेगा। सो सात्विक भोजन आरोग्यप्रद, राजसिक भोजन रोग उत्पन्न करने वाला, और साथ में शोक बढ़ाने वाला। मैंने हमेशा शोक मग्न दुखी रहता है ना, दुख शोक बढ़ाने वाला ये राजसिक भोजन है। इसीलिए सबकी दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट बात है, सुन लो, ये कटवा लवाना तीखा ये सबकी अति के कारण, और एक फल आयुर्वेद में बताया है, क्या फल बताया है? धातु क्षीण हो जाते हैं। धातु पता है ना? सप्त धातु, धातु क्षीण हो जाते हैं, और इसीलिए ये बड़ा दुखदाई है। राजसिक भोजन दुखदाई है, क्योंकि धातु क्षीण हो गए, आप में ताकत ही नहीं बची, तो फिर आप क्या करेंगे? तो धातु क्षीण होता है, ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ये एक नुकसान है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि आप राजसिक भोजन को छोड़ देना चाहिए। और एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं सारा शरीर जो है वो धातुओं के आधार पे खड़ा है। शरीर में धातु, आयुर्वेद वाले डॉक्टर बोलते हैं धातु क्षीण हो गया है रिसेंट। सारा शरीर चित्त और धातुओं पर अवलंबित होता है। चित्त नष्ट हो जाने पर धातु भी नष्ट होता है। ये वाक्य को भी समझ लो, शरीर भी नष्ट होता है माने क्षीण हो जाता है, धातु क्षीण होगा तो शरीर भी, चित्त भी। जब शरीर में धातु ठीक से नहीं है तो आदमी सोच नहीं सकता। हम कभी कभी बच्चों के पीछे पढ़ते, पढ़ो पढ़ो, लेकिन उनकी ताकत ही नहीं है क्योंकि उनकी धातु क्षीण है। तो इसको मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट आयुर्वेद में कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं चित्तायतम धातुवश्यम शरीरम नष्टे चित्ते धातवो यान्ति नाशम तस्मात् चित्तम सर्वथा रक्षणीयम स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति। सभी प्रकार से चित्त की रक्षा करनी चाहिए। चित्त के और शरीर के स्वस्थ रहने पर नव उन्मेषशालिनी बुद्धि का स्फुरण होता है। माने ये जो बड़े बड़े लोग, कलाकार लोग, जो आर्टिस्ट है, सिंगर है, एक्टर है, अथवा जो भी रूलर है, जो भी टीचर है, ये सबको प्रवचन करता है, ये सबको बुद्धि में स्फुरण कैसे होता है? उनका धातु ठीक है। बुढ़ापा आने से लोग कहते हैं ना कुछ सूझता नहीं है, क्यों? क्योंकि धातु क्षीण होती है। तो जब धातु स्ट्रॉन्ग है तब आदमी को बुद्धि की प्राप्ति होती है। और पीछे का श्लोक में देखा बुद्धि की प्राप्ति कैसे है? आयु सत्व बल आरोग्य, सत्व माने बुद्धि, कौन सा आहार? सात्विक आहार। और सात्विक आहार से बुद्धि ठीक रहती है, और साथ साथ में यहाँ पे ये बताया कि धातु ठीक रहने से भी बुद्धि अच्छी मिलती है। राजसी और तामसी आहार से धातुओं की विकृति हो जाती है, माने इम्बैलेंस हो जाता है धातुओं का, और फिर चित्त में चंचलता आती है। बच्चे बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं ना मेरा बच्चा बहुत चंचल है, आप बाल विहार में उसको जरा डांटना। बाल विहार क्लास में बोलते हैं थोड़ा सा टीचर को, क्यों? क्योंकि चंचल। चंचल क्यों है? तुम उनको खाना ठीक नहीं देते हो,
हाँ ऐसा है क्या? मैं सोचा उसका बेटे जन्म से ऐसा, जन्म से तू ही खाना ऐसा देती है तो क्या करेंगे। देखो क्या क्या होता है। इवन व्हेन द वुमेन इज प्रेग्नेंट, उस समय में भी वो जो खाती है उसका इफेक्ट बच्चे पे जाता है। तो वहीं से शुरुआत हो गई है बच्चे की चंचलता की। अभी बोलते हैं चंचल है चंचल है। क्यों चंचल है? क्योंकि खाना ऐसा दिया गया। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि यदि ऐसा है, राजसी और तामसी आहार खाने से धातुओं में विकृति आती है और व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती है। माने बुद्धि में उसका कोई अच्छा स्फुरण नहीं होता, बुद्धि उसकी खराब रहती। तो इस तरह से यहाँ पे भोजन के संदर्भ में कहा है। हम अगले क्लास में सात्विक आहार और राजसिक आहार का एक एक दो चार एग्जाम्पल देंगे। आप भी याद करके आना, जैसे खट्टा फटाक से नींबू, तीखा मिर्ची, ऐसे पूरा एग्जाम्पल देके हम करेंगे। और तामसिक वाला भी रह गया है, तामसिक आहार को भी देख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हाँ, यहाँ पे और भी थोड़ी बातें हम करेंगे अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।